तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे इस बुक का सबसे फाइनल एपिसोड है। ठीक है, आज ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी बड़ा है, बड़ा था एक्चुअली, बड़ा नहीं था बट एक्सप्लेनेशन काफ़ी था। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि क्या आप राम नाम जप करके अपना प्रारब्ध कम कर सकते हो। अब इसका जवाब देने से पहले ना मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। शिव पुराण के अनुसार ना एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में एक आर्ग्यूमेंट हुआ कि भाई तू बड़ा या मैं बड़ा। तो फिर आर्ग्यूमेंट इतना हुआ कि दोनों में युद्ध हो गया। अब ये दोनों अपने अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र और पता नहीं क्या क्या यूज़ करने लगे थे। तो शिव जी को इंटरवीन करना पड़ा, वरना तो भाई सृष्टि का विनाश कर देते। ये लोग इतने शक्तिशाली तो थे ही। तो शिव जी ने क्या किया, जहाँ पे वो लोग युद्ध कर रहे थे ना उनके आसपास ने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया, एक लाइट सोर्स सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्रिएट किया। तो फिर इनमें शर्त लगी कि चल भाई देखते हैं कि ये सोर्स कहाँ से आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, विष्णु जी नीचे की तरफ गए, काफ़ी देर तक ढूंढा पर कोई दोनों में से पता नहीं कर पाया कि ये लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है। तो फाइनली वापस आ गए। विष्णु जी ने कहा भाई मुझे तो नहीं पता चला। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे पता चला वो कहाँ से आया है। तो विष्णु जी बोले अरे भाई आप तो मुझसे शक्तिशाली। उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े उनके सामने। तो ये देख के शिव जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अब ब्रह्मा जी का ये अहंकार मिटाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ना तुरंत ही काल भैरव रूप को अवतरित किया। अब ब्रह्मा जी 5 सर वाले थे, तो जिस मुंह से उन्होंने झूठ बोला ना उस काल भैरव ने उनका वो सर ऐसे खींच लिया। ठीक है, अब हुआ ये कि ब्रह्मा जी ब्रह्मचारी होने की वजह से ना उन पे काल भैरव पे ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। और फल स्वरूप में ना वो जो ब्रह्मा जी की मूर्ति थी वो इनके हाथ पे चिपकी रही। इसीलिए आपने देखा होगा काल भैरव को कि उनके फ़ोटो पे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र के साथ ना एक कपाल भी होगा। तो वो कपाल का रीज़न ये है। अब काल भैरव काफ़ी सारे तीर्थ स्थलों पे गए कि इस पाप से निवारण हो, पर कहीं भी उनका निवारण नहीं हुआ। फाइनली वो काशी आए। काशी की ज़मीन पे जैसे उन्होंने पाँव रखा वो तुरंत उस पाप से मुक्त हो गए और वो जो मुंडी उनके हाथ में चिपकी थी वो छूटकर ज़मीन पे जाके गिर गई। जिस जगह पे वो मुंडी गिरी है उसी जगह पे आज काशी में काल भैरव का मंदिर है जिसे कपाल मोचन तीर्थ कहा गया है। तो इससे मेरे को कहने का बस इतना ही मतलब था कि जब ऊपर वाले ने बनाए हुए नियमों को वो खुद ही नहीं तोड़ सकते तो हमें कैसे उसमें से छुटकारा मिलेगा। लेकिन मैं ये कह के आप लोगों को डिमोरलाइज नहीं करूँगा। इसमें लिखा है कि भक्ति करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। उससे आपके कई सारे पापों का फल है ना हल्का हो जाता है। मतलब इंटेंसिटी कम कर देते हैं भगवान। अब समझो कि आपका एक्सीडेंट हो के आपका पैर कटना है, लेकिन आप राम नाम जप करते हो, भगवान के भक्त हो अच्छे खासे। ठीक है, तो होगा ये कि एक्सीडेंट तो होगा लेकिन पैर नहीं कटेगा, या तो कुछ खरोच आ जाएगी या वर्स्ट केस सिनेरियो फ्रैक्चर हो जाएगा। आप 20 दिन तक पैर ऐसे पकड़ के बैठ जाओगे। तो ये होता है भक्ति का फ़ायदा। ठीक है, तो भक्ति बिल्कुल करनी चाहिए। इससे आपको हिम्मत मिलती है, आपको भरोसा मिलता है। ठीक है, और भगवान होते भी है हमारे साथ हर बार। ठीक है, बस दिखते नहीं हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है मोक्ष प्राप्ति। आप में से कितने लोग हैं जिनको मोक्ष चाहिए? कोई है क्या? है तो कमेंट सेक्शन में बताना। बट अगर आप सच में मोक्ष पाना चाहते हो और उस उम्मीद में जी रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक इलस्ट्रेशन है। ये इस बुक का नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे आई एम नॉट अलाउड टू अपलोड एनी इलस्ट्रेशन फ्रॉम द बुक, फिर वो कॉपीराइट इश्यूज आते हैं। बट इसमें कुछ इलस्ट्रेशन है नहीं है। मैंने बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पेंट के ऊपर वो इलस्ट्रेट करके आपको बताया है। क्या हुआ है उसमें, मैंने सर्कल में नो मोक्ष, सामने क्रियमान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, ऐसा तीनों लिखा है। अब होता यह है कि क्रियमान कर्म आपको सबको पता है, आपने कर्म किया, आपको फल मिला, आप छूट गए। संचित कर्म, आपने कर्म किया, आपको फल नहीं मिला, कहाँ जमा हुआ? संचित में जमा हुआ। प्रारब्ध कर्म, जो संचित में जमा होते हैं कर्म वो रॉ फॉर्म में होते हैं, पर जब वो परिपक्व होते हैं, फल देने के लिए रेडी होते हैं, तब वो प्रारब्ध में आते हैं। अब होता यह है ना कि इंसान जन्म लेता है उसके प्रारब्ध कर्मों का फलों का भुगतान करने के लिए, अच्छे बुरे दोनों भी। लेकिन होता यह है ना कि वो जब भुगतान करने के लिए आता है तब सिर्फ वो उन्हीं
उन्हीं डिसाइडेड प्रारब्ध कर्मों का भुगतान नहीं करता है, वो आता है तो वो और पुण्य करता है या और पाप करता है, तो फिर से क्या होता है ना, वो किए हुए कर्म या तो क्रियमान में जाते हैं, फल मिलता है, नहीं मिलता है तो संचित में जाते हैं, संचित में जमा होने के बाद या तो इसी जन्म में मिलते हैं या तो अगले जन्म में जाते हैं, वो रॉ फॉर्म में रहते हैं, परिपक्व होकर प्रारब्ध में जाते हैं। फिर होता यह है ना कि एक आत्मा ना कंटिन्यूसली ना ये साइकिल में घूमता रहता है, क्रियमान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। वो जन्म लेता है, उसके डिसाइडेड कर्मों का भुगतान करने के लिए आता है, फिर पुण्य करता है, फिर पाप करता है, उसके फल मिले तो मिले, नहीं तो संचित में गए, संचित में जाके इस जन्म में मिले तो मिले, नहीं तो अगले जन्म में। ऐसे करते करते ना एक आत्मा है ना, वो ये इन तीनों कर्मों के बीच में ना भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। ठीक है, तो फिर मोक्ष प्राप्ति तो एक आत्मा के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपको फिर भी मोक्ष चाहिए तो इसमें कुछ बताया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, ये सबसे बड़ा अधर्म है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नॉनवेज नहीं खाना है, आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, आपको दूसरी स्त्री को अपनी माँ या बहन की नज़र से देखना है, आपको मोह त्यागना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं आपको ये मैं त्यागना है। आप ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हो तो इस बात का अभिमान नहीं रखना है आपको। ठीक है, और भी ऐसे कुछ पॉइंट्स आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ये बुक खरीदो, मैं तो इंसिस्ट करूँगा आप खरीदो, कि मैंने तो बस ऊपर का चीज़ें निकाल के आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है कि अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप बिल्कुल इसमें, ठीक है, ख़रीदो। तो ये बस मेरे को इतना आप लोगों को कहना था। ठीक है, मोक्ष चाहिए अभी भी आपको सोल साइकिल चार्ट समझ में आ गया ना? ठीक है, ओके देन। हाँ, तो अपना नेक्स्ट सब टॉपिक है कि जब अपने मन का हो तो अच्छा, जब अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उस वक्त वो आपके परमेश्वर के अनुसार या आपके ईश्वर के अनुसार हो रहा होता है। वो उस टाइम पे ऐसे लगता है कि यार ये हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा, दूसरों के साथ तो कितना अच्छा हो रहा है, वो तो मज़े कर रहे हैं, हम ही क्यों। बट वो उस वक्त पता नहीं चलता है, वो कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद पता चलेगा कि अच्छा हुआ था कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था, वरना आज मैं इसमें अटकता, उसमें अटकता। एक क्विक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग इसके पहले जिस बिल्डिंग में रह रहे थे ना, वो रीडेवलपमेंट के लिए गई, तो काफ़ी सारे लोगों ने एडिशनल एरिया के लिए पैसे भरे थे, हमने नहीं भरे थे क्योंकि उस टाइम मैं यूके गया था सेकेंड मेट्स देने के लिए। तो कुछ 18 लाख रुपए खर्चा आया था। तो मम्मी ने कहा था कि लोन वोन नहीं लेना है, हम खुद के जेब से डालेंगे। तो खुद के जेब से डाल के हम गए। तो उस टाइम पे मैं यूके गया, यूके जाकर आया। अब मम्मी ने कहा कि इतना खर्चा तेरे को दिया है तो तू ही आगे एरिया बढ़ा लेना, ठीक है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि कोविड आया, काम वाम का प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ। फाइनली बिल्डिंग रेडी होने तक मैं तो उसमें पैसे डाल नहीं पाया, ना ही मेरे मॉम डैड डाल पाए। तो मेरी मॉम काफ़ी डिप्रेशन में थी कि यार हमारे आजू बाजू वाले, ऊपर नीचे वाले सब लोगों ने कुछ ना कुछ पैसा डाल के एरिया बढ़ाया, बट हमने नहीं बढ़ाया। तो फिर मुझे भी बुरा लग रहा था कि मैंने भी इन्वेस्ट नहीं किया उस टाइम पे, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, इन्वेस्ट कहाँ से करूँगा मैं। तो बट अब वो बिल्डिंग रेडी हो गई है, ठीक है, 6-7 महीना हो गए। तो जिन जिन लोगों ने पैसे डाले थे ना, कि कुछ लोगों ने तो लोन लेके डाले, कुछ लोगों ने अपने जेब से डाले, जिन जिन लोगों ने पैसे डाले हैं वो आज पछता रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, पता है। यही बात मैं आज मम्मी को बोल रहा हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या बताता हूँ मैं। पछता रहे इसलिए ना क्योंकि उन्होंने जितने पैसे भरे ना, उसके सामने जितना उनको एरिया मिलना था ना, वो मिला ही नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि किसी ने 100 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा लेने हैं, तो उसने अगर उसके लिए 20 लाख रुपए दिए ना, तो उसको 100 स्क्वायर फीट मिले ही नहीं है, उसको 50 मिला है स्क्वायर फीट, 60 स्क्वायर फीट मिला है। तो पैसे तो पूरे के दिए, लेकिन मिले कितने, उतने ही। तो जैसे ही एक बंदे ने मालूम किया ना आर्किटेक्ट के थ्रू कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर और 4-5 फ्लैट में से कुछ लोगों ने आर्किटेक्ट को हायर करके अपने स्क्वायर फीट को नापा, तब जाके पता चला कि यार हम लोग को भी जितना पैसा मिला है उतना उनको एरिया मिला नहीं है। सब गए बिल्डर के पास, बिल्डर ने कहा यार मेरे को क्यों पकड़ रहे हो, सोसाइटी ने जो मेरे को लिस्ट दिया है मैंने उसके हिसाब से ही भरा है, उसके हिसाब से एरिया बनाया। आप सोसाइटी को जाके पूछो, सोसाइटी बोलती है हमारा क्या उसमें है। बिल्डर को जाके बोला, आपने बिल्डर को पैसा दिया है। सोसाइटी बिल्डर सोसाइटी, ये गेम खेल रहा है। अब किस ऐसे सुनने में आ रहा है कि कोई लोगों ने केस किया है।
अब केस का ऐसे थोड़ी ना है कि आपने केस किया, आपको रिजल्ट लग गया, आपको न्याय मिल गया। केस करते हो तो आपको 10 बार वहाँ पे जाना पड़ता है। अभी काम करने वाला आदमी अपना काम छोड़ के थोड़ी ना कोर्ट कचहरी में भागेगा। तो पता नहीं क्या, और ये बात बिल्डर को अच्छे से पता है, अपना काम छोड़ के तो कोई भागेगा नहीं, तो उसने भी शायद इस बात का एडवांटेज ले लिया। अब मैं मम्मी को ये बोलता हूँ, देखा अच्छा हुआ ना हमने पैसे नहीं भरे, वरना हमारे भी पैसे ऐसे अटक जाते, जितना एरिया मिलना था उतना नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि जब जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। वो उस टाइम पे हमको नहीं पता चला था, हम डिप्रेशन में थे कि सब एरिया बढ़ा रहे, हम नहीं बढ़ा रहे। बट आज हम सबसे ज़्यादा खुश है, हमें नहीं, और भी जो लोग जिन्होंने एरिया नहीं बढ़ाया ना वो खुश है, क्योंकि उनके पैसे बच गए, और जिन्होंने डाला उनके पैसे बह गए। ठीक है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस उस वक्त पता नहीं चलता है, हमें डिप्रेशन होता है, दुख होता है, ये होता है, वो होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ सालों बाद आपको पता चलेगा कि यार अच्छा हुआ था उस टाइम पे वो हुआ था। ठीक है, तो इस बात पे भरोसा रखो। तो इसमें अभी नेक्स्ट अपना सब टॉपिक है कि पाप करना है तो खुलेआम करो, पुण्य करना है तो चुपचाप करो। ठीक है, इसमें इस ऑथर का कहने का ये मतलब है कि अगर आप कुछ बुरा करने का सोच रहे हो ना तो आप सबके सामने करो। मतलब क्या है कि आप कर ही नहीं पाओगे। आपको मर्डर सबके सामने करना है, आप नहीं कर पाओगे। आपको और कुछ ऐसा गलत काम करना है सबके सामने, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए करना है तो सबके सामने करो कुछ बुरा, तो आप कर नहीं पाओगे, उससे आपका पाप होगा नहीं। और पुण्य अगर करना है तो चुपचाप पुण्य करो, क्योंकि इसमें ऐसा कहा गया है कि आपने अगर पुण्य किया और आपने दुनिया को बोला कि मैंने ये किया है, तो आपका पुण्य नष्ट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और अगर आपने पाप दुनिया के सामने कबूल किया तो वो आपका पाप भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, समझे? आपने पुण्य किया तो किसी को बताना नहीं है। ओके, अभी मेरा एक फ्रेंड था, उसने कुछ गरीब लोगों को खाना दिया था, अच्छा काम किया उसने। ठीक है, कुछ 20-22 लोगों को उसने खाना दिया था। तो उसने ये काम किया, लेकिन नेक्स्ट डे पे आके ना उसने ग्रुप में हम सब लोगों को ये बोला कि मैंने ये काम किया है। उसका पुण्य ख़त्म, क्योंकि वह ये ख़त्म इसके वजह से ना, क्योंकि उसने ये काम किया, हम सब ने उसको शाबाशी दी, तो हुआ यह कि उसने पुण्य किया, उसके रिटर्न उसको अप्रिसिएशन मिला। ठीक है, तो उसने किया हुए पुण्य का ना उसको फल वहीं पे मिल गया कि अप्रिसिएशन। ठीक है, मैंने कहा ना कर्म करोगे फल मिलेगा, क्रियमान कर्म में आया और उसको फल मिल गया। अगर वो नहीं करता ना तो उसका फल बहुत अच्छा होता। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि अगर इस हाथ से दान करो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर आप पाप कर रहे हो ना, और अगर आपको उसका प्रायश्चित हो गया है, अगर आपने कुछ गलत किया है तो सबके सामने कबूल करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बदनामी होगी, कोई आपको गाली देगा, कोई दो कान के नीचे मारेगा, लेकिन आपका कर्म तो वहाँ पे शांत हो जाएगा, वो संचित में नहीं जाएगा। अगर वो संचित में जाएगा तो विद इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा। इसीलिए कुछ गलत कर रहे हो कबूल करो, जो भी आपको वो सामने वाला करेगा, मारेगा, गाली देगा, आपका कर्म शांत हो जाएगा। कर्मों को शांत करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप उसमें छोड़ना जाने दे होगा तब देखा जाएगा, तो भाई विद इंटरेस्ट आएगा आपके पीछे आपकी लेने के लिए। ठीक है, तो ये इस ऑथर का इस टॉपिक पे ये कहना है। समझा आपको? ओके, गुड। ओके, तो अगला टॉपिक है, एक्चुअली अपने बुक का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, मानसिक पाप कर्म मतलब दिमाग में सोचा हुआ पाप। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को मन ही मन गाली देता है, टारगेट ना पूरा करने पे या प्रोजेक्ट ना पूरा करने पे या वॉटेवर की ऐसा वैसा, साले को मैं ऐसे देख लूँगा, मन ही मन दुनिया भर की गाली देता है कि इसका मैं मर्डर कर दूँगा, गला दबा दूँगा, ये वो। बट मुंह पे नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको घर चलाना है या उसने कर्जा लिया है, उसको EMI भरना है, तो मन ही मन घुटन होने के कारण हम मन ही मन किसी को ऐसा करते ना। बट जब कलयुग में, इस राइटर ने कहा है, कलयुग में इंसान को 2 चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा है कि
मन में सोचा हुआ जो पाप कर्म है ना, उसकी गिनती पाप कर्मों में नहीं होती, लेकिन मन में सोचा हुआ जो पुण्य कर्म है ना, कि यार आपके पास अगर पैसे आ जाएंगे ना तो आप इतना दान करोगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप अनाथालय में दोगे, या अगर आप मन से अगर सोचते भी हो ना तो उसका पुण्य लगता है। कलयुग में होने का ये फ़ायदा है। अगर आप सतयुग में होते अगर और आप मन से किसी के बारे में बुरा सोचते तो उसका पाप चढ़ता। ठीक है, तो कलयुग का ये फ़ायदा है। मन में सोचा हुआ पाप में गिनती नहीं होती, मन में सोचा हुआ पुण्य में गिनती होती है। ठीक है, अभी एक और इसको अच्छे से इलैबोरेट करते हैं कि समझ लो मेरे को नहीं, आपको, आप किसी से कंटाल गए, आपको उसका मर्डर करना है, लेकिन आप मन में सोच रहे हो ना ये, तो इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम इज़ नॉट अ क्राइम। ठीक है, आप तो बस सोच रहे हो ना, आपने किया थोड़ी ना है किसी का ऐसा, तो उसको पाप में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, बट ऐसे करो मत, क्योंकि होता क्या है ना, मन में सोच के ना कभी तो वो एक्टिविटी ना रियल में अवतरित हो जाती है, और क्या पता आप कुछ उठा के ऐसे मार दोगे और वो इंसान मर जाएगा। वो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अट्रैक्ट कर लोगे उस चीज़ को। ठीक है, बोल बोल के मन में बोल के, तो मत करो ऐसा, किसी के बारे में भी मत बोलो। ठीक है, कलयुग में होने का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, आपको ये मिला है कि बुरा सोच रहे हो पाप नहीं चढ़ेगा, अच्छा सोच रहे हो पुण्य मिलेगा, तो अच्छा सोचो, और अगर मौका मिला तो अच्छा करो। ठीक है, ओके, तो अब आते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे, या बेनिफिट्स इससे क्या इस बुक को पढ़ने से क्या मिलेगा। एक्चुअली इस बुक की मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको ऑथर बताना, एक तो आपको नॉलेज देना चाह रहा है इन तीनों कर्म टाइप्स के बारे में। तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑथर का ये है कि वो आपको एक्सेप्टेंस दिलवाना चाहता है कि आप ये समझ लो कि आपका जो आप भुगत रहे हो वो प्रारब्ध है। ठीक है, कुछ को आप बदल सकते हो, कुछ को नहीं बदल सकते, तो एक्सेप्ट कर लो। आपके साथ अच्छा हो रहा है तो खुश रहो, ऊपर वाले को शुक्रगुजार हो, ग्रैटिट्यूड रखो। बुरा हो रहा है तो ये एक्सेप्ट कर लो यार कि हाँ कहीं किसी जन्म का प्रारब्ध है, मेरा भुगतना ही है, क्योंकि वो भुगतने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस से बहुत कुछ आपका टेंशन स्ट्रेस हल्का हो जाता है। हम टेंशन में स्ट्रेस में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते ना उस सिचुएशन को जो हमारे सामने है, जो हम जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं। एक्सेप्ट करोगे ना, इस बात को याद रखना, कोई भी बड़ा टेंशन हो एक्सेप्ट कर लो, होगा ये ना कि वो उसका स्ट्रेस टेंशन आधा हो जाएगा। ठीक है, मेंटली आप थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे, आपको सोचने समझने का टाइम मिलेगा। तो एक्सेप्टेंस इज़ मस्ट। दूसरा ना, मैंने एक बार साई सच्चरित्र में पढ़ा था, उसमें साईं बाबा ने ऐसे कहा था कि अगर आप अपने दुख वाले दिनों में से गुज़र रहे हो, पीड़ित हो, आपके इच्छे विरुद्ध सब कुछ हो रहा है, प्रगति नहीं हो रही है, तो ये सब आपके ना पिछले जन्म के पापों का भुगतान हो रहा है। तो इन चीज़ों को सोच के दुख में मत रहना कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। उल्टे खुश रहो, क्योंकि इन सारे पापों का भुगतान हो रहा है और आप इनसे मुक्त होने वाले हो। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो हो गए, और एक बार उससे मुक्त हो गए तो आप परमानेंटली मुक्त हो, वो चीज़ें आपको फिर से परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, तो फिर खुश रहो, एक्सेप्टेंस रखो। इस बुक को ज़रूर ख़रीदो, अगर आपको और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहते हो, अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि प्लीज़ रिव्यू दिस बुक, प्लीज़ रिव्यू दैट बुक। मैं आपके उस कमेंट को पढ़ के वो बुक ख़रीद के मैं उस पर रिव्यू ज़रूर करूँगा। ठीक है, सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, साइनिंग आउट, तेजस लाड।